में कोई खेल कई बार वो क्या कहता है, माता भी बन जाए, वो पितर भी बन जाए, उनका घर वाला भी बन जाए। फिर इस चीज की साधक को मतलब वो बता सके है जिसने साधना की है। भाई ये ऑलराउंडर मीडिया देखने वाले सारे दर्शकों ने मेरी तरफ ता जोड़कर राम राम। भाई मैं थारा हरियाणवी पत्रकार मास्टर संदीप पांचाल फिलहाल आज के इसी शख्सियत तक मिलाऊंगा अपना, जिसने आप सोशल मीडिया पर देखो हो, फेसबुक पर देखो, यूट्यूब पर देखो। आज आपने आपके साथ बिल्कुल रूबरू करवाऊंगे। आम नबी इस दिल के धनी आदमी से मिलने का मौका मिला है। बहुत बढ़िया दिल के मिलनसार बंदे हैं और बढ़िया माता रानी की उन पे इतनी बड़ी कृपा। भाई आज सख्त आप लाइव देखोगे मेरे साथ। और फिलहाल हम जुड़ गए हैं पानीपत के गांव नैनता। और देख लो भाई यू मकाना भाई का भाई है अनिल शर्मा जी, और जो जागरण करते हैं बड़े बड़े, और उन्होंने काफी गाने हरियाणा इंडस्ट्री को काफी पसंद दिए हैं। आज उनसे आ रहे हैं। देखिए ये हमारे अनिल जी का कमरा बैठक में है, चिनाई चल रही है भाई के घर पे, तो इसलिए हम यहीं बैठे हैं। नमस्कार जी भाई जी। राम राम भाई साहब। स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑलराउंडर मीडिया पे। भाई जी थोड़ा नून ले लो। ये वो शख्स हैं जिन पर माता रानी की अटूट कृपा है, और इन्होंने इतना संघर्ष किया अपनी लाइन में। खुद अपने आप बताएंगे भाई कहाँ से हैं, इन्होंने कितना संघर्ष किया इस इंडस्ट्री में, और इन पर माता रानी की कितनी कृपा है। जानते हैं भाई से, मैं ज़्यादा ना बोलते हुए भाई से जानता हूँ उनके मन के विचार। भाई जी आप कहाँ से हो और कौन सा आपका जिला है, हमारे दर्शकों को बताओ, गाँव जिला और तहसील। सबसे पहले तो जितने भी माता रानी के प्रेमी हैं, जो मेरे प्रेमी हैं, सहयोगी हैं, मित्र हैं, जो मेरे से बिल्कुल दिल से मोहब्बत करते हैं, सभी को जय माता की, जय बाबा की। और आप सभी का भी भाई साहब धन्यवाद है। और रहती है बात गांव की, गांव तो अपना पानीपत डिस्ट्रिक्ट में नैन गांव है, और ये अपना शिव मंदिर है, इनके पास ये अपना मकान है। और प्रेमी सभी जानते हैं, वह अनिल शर्मा का जागरण ग्रुप है, बहुत ही अच्छी मतलब पार्टी है अपनी, सभी मित्रों का सहयोग है। और भाई माता रानी की बड़ी असीम कृपा है, माता पथरियाली की, बाबा महाराज की, बाबा मोहन राम की, उन्हीं की कृपा है जो आज मैं इस लाइन में हूँ, और लोगों का प्रेम मिला है, आशीर्वाद मिला है। सभी का मैं इस मामले में धन्यवाद करता हूँ कि पूरा क्षेत्र, पूरा हरियाणा, यूपी, अपना कुछ हिस्सा राजस्थान का, पंजाब तक सारे मित्र मतलब बुलाते हैं, प्रोग्राम होते हैं, और भी बड़ा अच्छा मतलब आनंद आ रहा है माता रानी की दया से, उनकी मेहर कृपा है। कितने साल हो गए अनिल जी आपको इस लाइन में? मुझे गायक की लाइन का तो अगर बात करें तो कम से कम 26-27 साल इस लाइन में हो चुके हैं। पहले जैसे मेरे बहुत ही परम आदरणीय गुरु जी मास्टर सतवीर जी, वो एक हरियाणा के मशहूर रागनी कलाकार रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। तो अच्छा उनके चल लो आप। हाँ जी, जहाँ मैं तो जानकर बहुत खुशी है। मास्टर सतवीर जी का नाम तो आप जानते हैं, पूरा हरियाणा यूपी राजस्थान सभी मास्टर जी को जानते हैं। और उनके खास से लिहाज में पता लगा है भाई अनिल जी हैं, उनको तो बहुत बहुत सलाम है सतवीर जी को, जैसे ऐसे चले उन्होंने दिए हैं। तो आगे बताइए जी। उनका आशीर्वाद है, उनकी कृपा है। उनके आशीर्वाद से 5-7 साल, करीब 8 साल के करीब मैंने रागनियाँ भी गाई। हाँ जी। फिर माता रानी मतलब इतनी प्रसन्न हुई, अब उन्होंने बाजू पकड़ ली और अपनी तरफ बुला लिया, बेटा अब तो तेरे को ये जागरण ही करने हैं। अब खाली जागरण ही करते हैं। माता रानी के कृपा है, माता रानी की, उनकी मेहर है, गुरुओं का आशीर्वाद है, और सब भक्तों का प्रेम है। भाई जो हमारे को इतनी इज्जत देते हैं, बुलाते हैं, प्रोग्राम कराते हैं, उनकी ममता लगाओ, प्रेम लगाओ, आशीर्वाद लगाओ, हम उनके तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। मान लो अनिल जी इतने साल हो गया आपने, 25-26 साल, हाँ जी। तो संघर्ष भी का दौर भी आया होगा, सारे दौर आपने इस लाइन में देखे होंगे। तो कोई संघर्ष की ऐसी बात है जो आपको दिखी हो भाई ये संघर्ष मेरे लिए कड़ा था, और कई बार मन भी करा होगा कि मैं किस लाइन में फंस गया, क्योंकि कोई भी लाइन चूज करते तो इतना संघर्ष आता, टूट जाते हैं हम। तो ऐसा कोई आपके साथ हुआ कोई घटना भाई आप टूट गए हो इस लाइन में? हाँ, कई बार ऐसा हुआ, जैसे हम इस गाय की लाइन में बढ़े तो उस टाइम इतने प्रोग्राम नहीं थे। प्रोग्राम थे तो मतलब पैसा कम था, उससे पार्टी का ही मतलब खर्च चलाना मुश्किल हो जाए था। घर का खर्च तो चलना अलग बात है। कई बार मन में भी आती भाई इस लाइन को छोड़ दे, अपना कोई और बिजनेस कर लें, कोई काम कर लें अपना, जैसे जमींदारा है अपना भाई वही कर लें। मगर फिर भी मतलब कई बार मन उल्टा हटा, फिर भी मतलब संकल्प बनाया अगर भाई इस लाइन को अगर चूज कराया है तो इसमें कामयाब होकर दिखाना है। मेहनत करी है खूब, भाई सेवाएं भी खूब करी हैं। जो गुरु बाबा के प्रोग्राम हो जाया करते, बुला लेंदे बाबे, भैया नहीं लाना भाई प्रोग्राम करना, ठीक है महाराज कर देंगे। सारी पार्टी लेके जाना, गाड़ी का खर्चा, ग्रुप का खर्चा, भाई
बाबा जी ऐसे क्या लेना था, हाँ जी। आशीर्वाद देता उनकी मर्जी थी, कह देते उनका आशीर्वाद हम देख रहे जी, हाँ आप जी। फूल फूल गया जी, बहुत फूल। बढ़िया। और हाँ। मैंने देखा जी आपने इतने चेले इस बनाए हैं इस इंडस्ट्री में, इस लाइन में, जग लाइन में आपके बहुत चेले भी हैं, लड़कियां भी हैं जिसमें जिसपे आपकी कृपा, उन पे माता रानी की कृपा हमने देखे हैं। जैसे कई बार हम भी सोशल मीडिया पे देखते हैं, सोनिया जी हैं, कोई मोंटी भार्गव हैं, काफी आसपास के हैं जो आपको इतना मानते हैं, इतना मान सम्मान देते हैं। जब इतनी चीज आपने कमाई तो आपको कैसा लगता है? मान लो पैसा तो अलग चीज है, लेकिन आपने पैसे के साथ साथ इज्जत भी कमाई है, तो आप कैसा महसूस करते हैं जब आपके पास जैसे इतना विश्वास करते हैं, लड़कियां भी हैं लड़के भी हैं, तो आपको कैसा फील होता है जब आपको इतना मान सम्मान देते हैं वो? ऐसा जी चिल्ला जो होता है ना, वो एक औलाद से बढ़कर होता है। हमारे गुरु जी रागणी गा तो उसमें एक लाइन कहा करते, अक चिल्ला हुआ नाम ले लिया पूत देनिया पानी। लड़का तो मतलब भादर के गुजरने के बाद 13 दिन पानी डाल देगा 13 अम्मी तक, मगर शिष्य एक ऐसी चीज हो है जो इतना वो जिएगा, इतना अपने गुरु का नाम रोशन करेगा और अपना करेगा। ये बहुत से चेले हैं, मतलब चेले बहुत हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, वो अच्छी गायकी भी कर रहे हैं। भाई मोंटी भार्गव अपने ओसरी से, रिंकू है सोंदापुर से, भाई रविंदर जांगड़ा है पुराने से, वो भी छोटा बच्चा है, बहुत अच्छा कलाकार है। और भी बहुत से मतलब चेले हैं अपने, वो अच्छा काम कर रहे हैं। और बड़ा फीलिंग होती है उस बात की कि जो कलाकार की एक मान सम्मान और जो इज्जत होती है ना, कलाकार पैसे का भूखा नहीं है, किसी के खाने पीने का भूखा नहीं है। जो मान सम्मान कलाकार का होता है ना, वो सबसे ज़रूरी है। जब शिष्य मिले हैं, आशीर्वाद ले हैं, वो आत्मा प्रसन्न हो जाए, अगर भाई जो तूने मतलब कमाया है वो तेरी पूंजी सुरक्षित है, आज तेरे को उसका फल मिल रहा है। क्योंकि इतना हम देख रहे हैं आपके कारण कितने घरों में मतलब चूल्हा जला, क्योंकि कोई भी काम सीखा है और जीव आगे बढ़ा हुआ है, आपने तो खुशी होगा, क्योंकि कोई गरीब का भी बालक होगा जिसमें, और जीव आगे जाकर ना आपका भी नाम ले रहा है, अपने बेटे बेटे घर कितनी खुशी होती होगी जी। ये सब ये मानो आप, मैं अपना भाग्य भी नहीं समझता, ये सभी के भाग्य का है। ये जैसे ग्रुप में कम से कम 17-18 आदमी काम करते हैं मेरे पास, उनमें बहुत से गरीब भी हैं। ऐसा सोचते हैं वो, माता रानी से दुआ करते हैं भाई गुरु जिया का प्रोग्राम आ जाए, शाम की हमारी दाढ़ी निकले। फिर देखो जी, सब हाँ, सबका मतलब साझला होता है यूँ। उसमें 8, 10, 15, 16, 17 जितने भी आदमी होते हैं ग्रुप में, सबकी दुआओं से वो काम होता है। और जो सबकी दुआ वो काम चलता है, उनकी भी रोटी रोजी मिला है भाई, सभी को काम मिलता है, मेरा भी खर्चा चला है, सबके ऐसा ही है। काफी चैनलों पे आपने काम भी किया होगा, काफी सोशल मीडिया पे हम सुनते हैं। कोई ऐसा गाना जो आपका वायरल हुआ और सभी तक पहुंचा हो, उस गाने की 2 लाइन सर। गाने तो बहुत से हजारों की तादाद में यूट्यूब पे पड़े हैं। अपना पी मलिक चैनल है जो स्पेशल है, उस पर बहुत से मतलब माता पथरियाड़ी के, बाबा महाराज के, बाबा मोहन राम के, भोलेनाथ के, तकरीबन सभी देवी देवताओं के पड़े हैं और गाने तकरीबन सारे ठीक चल रहे हैं। शुरुआत करेंगे हम माता रानी से, तो माता रानी का छोटा से 2 लाइन प्यारी प्यारी भजन की सुनाऊंगा। हाँ क्यों नहीं जी। कुल देवी है हमारी पथरियाड़ी है, मैं दिल से मानता हूँ। महीने में 1-2 बार तो मैं जाके हाजिरी चढ़ा के आता हूँ, माता रानी की उनकी कृपा है। जागरण भी था हाँ, उनका दरबार में मतलब हाँ 15 तारीख को वहाँ पे जागरण भी था माता रानी के दरबार में, तो उनकी मैं आपको एक मुखड़ा सुनाता हूँ। मेरी मैया झूले री वहाँ जाल में झूला डाल के, मैया झूले री वहाँ जाल में झूला डाल के, अरे जाल में झूला डाल के, जाल में झूला डाल के, मेरी धोतनी झूले री वहाँ जाल में झूला डाल के। माता रानी के आगे जाल है और उसमें मैया रानी का झूला गलिया रहे, भक्त लोग जावे उनका पूर चढ़ा के आशीर्वाद लेके, और फिर माता रानी ने झुला के अर्जी और मैया रानी उनके सबके काम करती है। देखियो बिना म्यूजिक के, बिना उसके कितना अच्छी आवाज में भाई नील जी ने आपको माता रानी का ये भजन सुनाया। माता रानी आप पर इतनी कृपा बनाए, जितनी भगत जिया पे बनाया, नील जिया पे बनाया, ऐसी सब पे अपन जितने दर्शक दे रहे उन पे बनाए। एक बाबा का भजन आन दो जी, मोहन राम जी का जी। बाबा जी की बड़ी असीम कृपाएं रही हैं। सबसे पहले कुछ लोग ये मानते हैं भाई ये चीज़ पाखंड है, भाई माता रानी क्या है, बाबा क्या है, पितर क्या है, ऐसा मानते हैं। मगर मेरा ऐसा मानना नहीं है, क्योंकि मैंने इनकी प्रैक्टिकल साधना की है। अच्छा जी।
माता रानी हाँ, की भी कई बार बाबा हम महाराज। भी सोशल मीडिया पे कई चीज वायरल हो जी पाखंड है उधर हम यहाँ हम नु करके दिखा देंगे लेकिन जो पितर हैं ये सारी चीजें आई हैं कुल देवी या कुल देवता जब है तो धरती पे जब भी तो कुछ न कुछ चल रहा है जी। हाँ हम जी। भी इस चीज को मानते हैं तो बिल्कुल। आपने तो प्रैक्टिकली किया तो कुछ ऐसी चीज जो हमारे आपको प्रैक्टिकली देखो तो वो बताए ताकि दर्शकों का भ्रम है जी पाखंड में है, ये पाखंड है वो है तो आगे उनका भ्रम दूर हो जी आप कुछ ऐसा बताए। मैं कई बार जब इस जागरण लाइन में आया हाँ जी। तो देखता था भाई हमारी बहन है या कोई भगत है, उसमें पेशी वगैरह आ जाता थी बाबा की, माता की, जार वीर की, जिसकी भी जो सेवा करता है उसकी। मैं सोचता था यार ये जानबूझ के नाड़े लावा म्यूजिक के चक्कर में, हाँ जी हाँ म्यूजिक अच्छा बज रहा है ये नाड़े ला रहे हैं। तो फिर सबके मन में यो हाँ एरो है जी हाँ फिर जिसने मैंने भी लिया। विचार करा भाई इन चीज़ों को मान ले एक बार प्रैक्टिकल किया जाए। इन्होंने भी तो किया है तभी तो एक मतलब सर ला रहे हैं, घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, और फिर ये किसी पर हाथ रख देते हैं वो शांत कैसे हो जाता है। तो मैंने मतलब बाबा मोहन राम को मैं दिल से मानता हूँ, सबसे पहले कृपा मेरे पे उनकी हुई। अच्छा जी अच्छा। मेरे को एक बार भक्ति का जुनून चढ़ गया था कि भाई भक्ति करूँगा मैं, तो मैंने बाबा जी की साधना की, उनकी मेहर हुई, आज भी मेहर है अच्छा और वो कार्य भी करते हैं। ठीक जी ठीक। मगर मैंने विचार करा मगर तेरे को अच्छी खासी बाबा महाराज ने, माता रानी ने ये कुदरती नौकरी दे रखी सिंगिंग की, तू इस चक्कर में मत पड़, तेरे को टाइम नहीं लगना किसी से झूठ बोलना पड़ा किसी से, ऐसा ठीक नहीं है। हाँ तो बाबा महाराज की मेहर हुई, फिर माता रानी अपनी कुल देवी है पथरियाड़ी, उसकी साधना की। तो मैं तो ये मानता हूँ कि भी जब मैं जागरण में जाकर उसका आह्वान करके खड़ा होता हूँ तो मेरे को ये पूर्ण रूप से विश्वास है कि माता रानी मेरे कंठ में वास करती है। मैं पूरी रात कितना है गाँव जब तक उस स्टेज पे खड़ा हूँ कभी भी मेरी आवाज़ खराब नहीं होती, अगर उसकी आराधना में करके खड़ा हुआ हूँ। अगर उसका ध्यान नहीं किया तो फिर वो जाने वो क्या करेगी क्या नहीं करेगी। आज तक तो हाँ ऐसा हुआ नहीं नहीं होया नहीं ऐसा, तो बाबा जी की भी ऐसी कृपाएं हैं। मैंने फिर प्रैक्टिकल करके देखी है चीज़ें, मैंने जब साधना कर ली उनकी ताकत मेरे को मिली, तो जैसे मान ले दरबार में कोई खेलने लग गया, अगर मैंने श्रद्धा से उसके शीश पर हाथ रख कर बाबा का नाम लेके ये कह दिया माता रानी का कि बाबा ये सारी रात नहीं खेलना चाहिए ये, तो ये प्रैक्टिकल हुआ है, वो सारी रात खेल लिया नहीं। उनके परिवार वाले भी मतलब इस बात का एक किस्म से अचंभा मान जाते हैं। अग भाई उन्हें रिक्वेस्ट भी करी मेरे से, बहुत से जागरणों में हो जाता है अग जी आप इसका इलाज कर दो ये कर दो। हाँ मैं बोला भाई मैं ये नहीं करता, हमारे पर तो उस मालिक की कृपा है भाई, ठीक है जागरण में शांत हो गया अपना कहीं दिखाओ, हम इस चीज से दूर है। अच्छा आप इलाज वगैरह कुछ नहीं भाई, इतनी कृपा है भाई आप शांत कर दो जो कोई चीज। उन्हें सब कुछ तो दिया है, हाँ ये तो फिर क्या जरूरत है। वैसे हमारे सामने कुछ बुरा हो रहा हो तो हम उसको बुराई को हटाने की कोशिश करते हैं। हाँ जो ये मानते हैं इस चीज को उनको क्या उदाहरण मतलब क्या कहना चाहोगे जो मतलब भ्रमित करते लोगों के पाखंड है उनके लिए आपके दो शब्द क्या कहना चाहोगे भाई। मैं ये चाहता हूँ जी विश्वास देखो अपने धर्म के प्रति बना रहे, अगर कोई चीज सत्य है तो उसकी नकल हो सके है, अगर असत्य है तो उसकी नकल नहीं हो सकती, मगर उसको महसूस और परखने वाला चाहिए भाई ये सत्य है ये असत्य है। हाँ कई चीजें होती हैं, कई बार क्या होता है आजकल जो ये अल्प आयु में मृत्यु होती है इनकी ये शास्त्र के अनुसार बात है कि जब तक उनके जो लेख लिखे गए हैं बे माता ने जो लिख दिया वो तब तक उनको मुक्ति का मार्ग नहीं मिलता, वो भटकती रहती हैं आत्माएं। वो कहाँ जाती हैं जो उनसे ज़्यादा लगाव रखते थे उनके पास जाती हैं, उनके पास जाती हैं तो वो परेशान हो जाते हैं, वो सो नहीं पाते, वो नहीं करते। कई बार क्या होता है कि अच्छे दरबार में हम बैठे हैं और वो चीज़ हमारे अंदर प्रवेश होगी तो वो मतलब अपना रूप दिखाएगी, किसी भी ढंग से खेल लेगी कूदेगी। जिनने साधना की है, जिनको भोलेनाथ ने तीसरी दृष्टि बख्शी है, क्योंकि दिव्य दृष्टि जो है वो सिर्फ भोलेनाथ के पास है, वही दे सकते हैं, तीसरा नेत्र भोलेनाथ ही के पास है। जिनको वो बख्शा है, जिन्होंने उनकी सेवा की है, वो पहचान लेते हैं भाई ये चीज़ ये ऐसे है। तो उससे मतलब कई बार वो क्या कहता है माता भी बन जाए, वो पितर भी बन जाए, उनका घरवाला भी बन जाए, फिर इस चीज़ की साधक को मतलब वो बता सके है जिसने साधना की है भाई ये चीज़ है और ये मतलब ये है, ऐसा करने से दूर हो जाएगी, उसको लोग पाखंड बतावे हैं। एक बात देखो आप मेरे को कोई बेफालतू में बैठ के आधा घंटा गर्दन हिला के दिखाओ, थोड़ी देर भी नहीं हलती ना, और जब उनकी गर्दन हलती है इस प्रकार से चक्की का पट्टा भी नहीं चलता जैसे वो चलती है। ये बात सत्य है। हाँ हाँ कुछ ऐसे हैं मान ले भाई
इन चीज़ों से दूर है, नास्तिक वो मानते नहीं इन चीज़ों को, वो तो पाखंडी बताएंगे उनका क्या कर फिर सकते जी हैं। मेरे हिसाब से साधना करनी जरूरी है, कर्म करना जरूरी है, जब भी कुछ होगा जी। यूं तो नहीं होता ना, मतलब वो कर सकेगा जी साधना है, जिसके हाँ। पास कर्म कर रहा है वो इसका इलाज कर सकेगा। देखो कर्म कर्म करने से ही साधना होती है। अब हम मान ले व्रत करते हैं भोलेनाथ का, वो कर्म है हमारा, उस कर्म से हमारी साधना बनेगी। ठीक, पहले कर्म फिर साधना। हाँ नहीं, कर्म कर्म पहले, हाँ जी, कर्म कर्म से ही साधना जुड़ी हुई है। ठीक जी। हम अगर साधना करते हैं कोई भी, तो उसके लिए हमने कर्म भी करना पड़ेगा, व्रत भी करना पड़ेगा, उसकी धूप बत्ती भी करनी पड़ेगी, पूजा भी करनी पड़ेगी, उसका सुबह शाम भोग भी देना पड़ेगा। भाई जब हम भोजन कर रहे हैं तो उनको खिलाना, जब घर बुलाने हैं वो, तो कर्म हमने जरूरी है, कर्म जरूरी है। जैसा इंसान कर्म करेगा वैसा ही परमात्मा फल देगा, तो सदा की बात है। हाँ सदा की हाँ तमा जी, भेजी सारी जगह हाँ है, सारी तो जगह। सनातन धर्म में लिख हाँ दिया जी, है, हाँ जिस भी हम देखा है बात पावा हाँ कर्म जी, को। हाँ। लेकिन गणे के लोग कर्म करना चाहते हैं, सार फल अपने आप लेना चाहते, लेकिन कर्म तो जरूरी है जी। ये यूट्यूब तो बात जमाना हो गया जी, यू जो लाइव सिस्टम है ना आजकल का, ये आदमी ने सोचे बीमारी होगी, बुखार हो गया, उसको ये नहीं पता ये बुखार मतलब डॉक्टर नु कह रहे हैं भाई 3 दिन तना एडमिट रहना है, मगर वो फिर भी ये कह रहा है अगर मेरे को कितनी महंगी दवाई दे दे मगर आज ही छुट्टी चाहिए है। इस चीज पे विश्वास हो गया लोगों का समय। हाँ मतलब समय इंसान तकरीबन ये मानिए आप 40% लोगों के पास बिल्कुल फ्री है वो, और मगर फिर भी टाइम नहीं है उन्होंने। या तो बात ठीक है। अगर सर में दर्द है तो नुमान इंतजार करेंगे किसी का कोई आज तेरे गोली लाकर दे दे, और फ्री है। यूएस आपने आप नहीं उठ कर जाओगे दूसरे के हाँ, ये शक्तियों की बात है। अच्छा ये शक्ति क्या है? शक्ति तो एक आयुर्वेदिक दवाई है। हम आयुर्वेदिक दवाई लेंगे तो नु मानो वो ऐसा ऐसा बीमारी को जड़ से खत्म करेगी। शक्ति क्या है? हम उसकी आराधना करेंगे, जो हमारे में दुख है, संकट है, या कोई भी राहु काल है, कमजोरी है परिवार में, भाई पैसे की खुशकी है, हम अगर उस कर्म पर जचे रहेंगे ना तो ऐसा उसको ऐसा बिल्कुल दूर कर देगी कि वो रहने नहीं। जो अनिल जी जो इस लाइन में आना चाहते हैं, कोई जो युवा हैं जो साथी है, क्योंकि हमारा सनातन धर्म बचेगा तो ऐसे ही बचेगा जैसे आप काम कर रहे हो, क्योंकि ये जागरण लाइन होना जरूरी है, ये काम होना जरूरी है, वरना अपना सनातन धर्म खंडित हो जाए। तो सनातन धर्म को बचाने के लिए ये काम भी जरूरी है। तो जो युवा इस लाइन में आना चाहते हैं तो उनके लिए कोई संदेश आप हमारे चैनल के माध्यम से। देखो सबसे पहले ये बात है, मैं कई बार जागरण में अपनी फेसबुक से भी डालता हूँ, भाई हम सनातनी हैं, उस मालिक को माता रानी को मानने वाले हैं। पहली बात तो हमारे घर में रोज सुबह शाम पूजा होनी चाहिए, चाहे 10 मिनट का टाइम, आधे घंटे का, और जैसी जिसकी भावना है उस हिसाब से टाइम निकालना चाहिए। फिर जो हमारे बच्चे हैं, हमारी लड़कियां हैं, हम स्कूल में जाओ कहीं भी जाओ, हम सुबह पूजा करें तो कम से कम तिलक लगा के जाना चाहिए। शर्म मानना जी हिंदू वाले तो, अपने वाले तो शर्म मानना है तिलक लगाने में, इसका क्या महत्व हो जी तिलक लगाने से ये महत्व है, यहाँ तीसरा नेत्र है अपना। अच्छा जी। जो भोलेनाथ का खुल रहा और का खुल नहीं रहा, ये तीसरा नेत्र है ना, जो इस मतलब तिलक लगाने से शांत रहता है। अच्छा। मतलब ये मानो कि अब बुद्धि निर्मल हो जाती है तिलक लगाने से। और हम तिलक लगा कर बाहर जाते हैं तो सामने वाला हमारे को ये देख लेगा आगे किस चरित्र का निशान है, उससे हमारे चरित्र की भी मतलब व्याख्यान होता है। अगर हमारी बच्ची है कोई, उसका तिलक लगा रही है, चंदन का लगा रही है, कुमकुम लगा रही है, तो अलग से ही महसूस होगा भाई ये बच्ची ठीक है, पूजा पाठ की तरफ ध्यान है इसका। अगर दूसरे दृष्टि से भी, हाँ खुद दृष्टि से भी देखेंगे, भावनाएं पलट जाती है। और ये मेरा विश्वास है, कैसा ही आदमी हो वो 3 महीने कंटिन्यू अपने मस्तक पर तिलक लगाओ, जब उसकी बुद्धि आदि चेंज नहीं हो सकती, मेरी गारंटी है। ला भाई कितनी बढ़िया बात अनिल जी ने बता दिया, या तो सारे सनातिया न जड़े तक पहुंचा नहीं, सारे अपने धर्म वाले नहीं, क्योंकि शर्म नहीं माननी चाहिए, अपना धर्म इसमें जन्म लिया। तो यह बात तिलक लगाने वाली पक्का विश्वास मान कर चलो, अनिल जी ने प्रैक्टिकली कर आगे सारे काम। तो अनिल जी की बात पे एक बार विश्वास करके देख लो, तो आपका जीवन भी, जितनी लड़कियां बेटियां देख रही है, आपका जीवन भी सुरक्षित रहेगा, आपको अच्छी दृष्टि से लोग देखेंगे। जो ये इतने कांड हो रहे हैं उनसे आप बच जाओगे। तो अनिल जी ने इतना अच्छा संदेश दिया, और आने वाले जो भाई हैं जो इस कलाकार लाइन मानते तो उनके लिए एक संदेश है जी अनिल। उनके लिए भी ये संदेश है भाई, अच्छी बात सीखो, ज्ञान की बात करो, समाज को सुधारने की बात करो, अपने भी चरित्र को साफ रखो। जैसा मतलब हमारे को हजारों लोग देखते हैं, एक मान ले ब्रांड हो जाता है कलाकार, भाई फलाना कलाकार ऐसा है, फलाना ऐसा है, उस ब्रांड के अंदर तो कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हर चीज आदमी ये चाहता है बढ़िया कंपनी की चीज लो, बढ़िया कंपनी की चीज लो। अगर हमारा ब्रांड अच्छा है, गाय की लाइन का, हमारा चरित्र साफ है, हम शिक्षा वर्धक बातें करते हैं, गाना क्या है,
गाना ज्ञान का माध्यम है। हम्म, पहले जो गाने होया करते, मान ले रागनी होया करती, भाई हमारे से पहले भी ऋषि मुनि हुए हैं हाँ जी, हाँ जी। जो संगीत करया करते, सत्संग करया करते, हाँ जी, हाँ जी। उसमें क्या था कि लोगों को समझाने की कोशिश करया करते, धर्म को जिंदा रखने की कोशिश करया करते। हाँ, हमने दादा हाँ। लक्ष्मी चंद फिल्म देखी जी, और छोटा सा तार मान सिंह गुरु थे, वो ज्ञान हाँ। देना आया करते जी गामा में। हाँ। तो उनने भी जुड़ा हो गया, तो देख कितना अनपढ़ होगा भी दादा ने इतने बढ़िया बढ़िया आज तक की बात बता दी। तो बहुत बढ़िया लाइन है जी। लाइन देखा तो इस लाइन में आवा तो पैसे के लिए आवा जी, कि ज्ञान के लिए, आप किस चीज के लिए आना चाहिए भी बंदे आवा भाई, किसी भी काम में जावा हम तो कोई पैसे खातर जावा, कोई किसी हिसाब से जावा, तो इस लाइन में तो किसी हिसाब से आवा जी। देखो जो शिक्षक रहा ना, अब का तो कुछ और मोल है। हाँ जी, हाँ जी। अगर पुराने टाइम की बात करें तो शिक्षक हमेशा निर्धन ही रहा है, हाँ जी, ये बात है। चाहे वो मास्टर लाइन का हो या चाहे ऋषि महात्मा या संत देख लो अपने मंदिर में रहे हाँ हैं, जी, हाँ जी। वो आपका दिया है हमारा जो हम दान करे हुए हैं, मान ले चावल अन्न पैसा, उसी से गुजारा करता हाँ है। जी, हाँ जी। मगर आज का सिस्टम कुछ और हो गया, क्योंकि शिक्षक भी तो बिजनेस के हो गए। हाँ जी, हाँ जी। पैसा है तो अच्छा शिक्षक है, पैसा नहीं है तो अच्छा शिक्षक भी नहीं है। हाँ जी, ये तो बात है। हाँ, तो ये बात है। मतलब शिक्षक ने तो हमेशा शिक्षा पे ही ध्यान देना चाहिए। ठीक जी। वो कर्म कर रहा है, वो मालिक उसको फल देगा। ये भी इतने शिष्य हैं मेरे, हाँ जी, आप ये मानिए, अगर जो गुरु पूर्णिमा है, होली दिवाली है, हाँ जी। इतने मतलब डब्बे हाँ, कुर्ते चिल्लाना है पजामे, जी, ये तो हम देखते कोई हैं। चद्दर ले रहा है, कोई हाँ। पगड़ी ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है, मतलब जरूरत नहीं, या पूंजी तो है। हाँ, ये पूंजी है। यही औलाद ने बनाने हैं, ये शिष्य ने बनाने अरे हैं। यार तो बात ठीक हैं? तो जी, हाँ। हाँ, बाकी गाय की एक गॉड गिफ्ट होता है, वो परमात्मा देता है, ठीक जी। जबरदस्ती नहीं आता किसी को। हम्म, ये गॉड गिफ्ट है। हाँ, इतना है, सोना परमात्मा ने बना दिया, उसकी अगर टूम बना सके हम, ठीक जी। भाई इसको किस लाइन में डालना है, कैसी गायकी है इसकी, यूँ भाई जागरण में अच्छा रहेगा या मतलब फिल्मी सॉन्ग में क्लासिकल में अच्छा रहेगा, वो लाइन चुननी पड़ती है। मगर देती है माता रानी उसको गायकी, उसी का आशीर्वाद होता है जी। रागनी कलाकार भी रहे आप, तो आपने रागनी में कितना टाइम दिया? रागनी जो आपने गाया था, कितना टाइम दिया? रागनी में जी शुरुआत से ही मान ले स्कूल में पढ़ाया करते हम, अच्छा। छठी क्लास से मैंने गाना शुरू कर दिया था बाल सभा में। ठीक जी। हाँ, कई अरे मास्टर थे। कलाकार क्या ही शुरुआत हाँ जी, होगा हाँ, जी। बड़े दीवाने थे वो मेरे। वो मेरे को ये बोला करते, कई तो ऐसे थे बड़े आज भी अच्छे संपर्क है मेरे उनसे। नु कहा करते भाई तू चाहे प्रश्न कम याद कर लिया कर, मगर शनिवार ने 2-3 रागनी तो जरूर सुना कर। ठीक जी। उनकी ये चॉइस थी। ठीक हाँ, तो वहीं से शुरू करा, बहुत स्कूलों में भी नाम लिया जीत के। ठीक जी। और नु मानो डिस्ट्रिक्ट का तो मैं कंटिन्यू 12 साल भी जीता रहा हूँ, पानीपत डिस्ट्रिक्ट का। अच्छा जी। हाँ, फिर बहुत बढ़िया बात है जी। हाँ। पानीपत डिस्ट्रिक्ट वाले खातर तो बहुत बढ़िया बात हमारे खातर। अच्छा, ये कोई सी रागनी जी जो आपने बढ़िया लगी, और बचपन जो पहली रागनी गाई थी वही गा दो जी आपने। अच्छा, जड़ा भी गाई थी। हाँ जी। पहले तो स्कूल में गा हाँ, करते वही गा भाई। के दिखा दे जी, ताकि आपकी याद भी पुरानी हो जाए, तो आपका ये मित्र प्यारा देखो स्कूल उनको। में ये मानो आप ज्यादातर देशभक्ति की रागनी चला करते। ठीक है जी। भगत सिंह की थी एक रागनी, तो वो थी, सो पड़े मुसीबत बेटा उम्र जवान में, भगत सिंह कद जी घबरा जा तेरा बंद मकान में। इस प्रकार की रागनी इतनी बढ़िया रागनी है, तो अमर रागनी है जी, जो ये आपने गाई है तो रागनी अमर है। और बढ़िया रागनी, अब जी लागे जो पूरी देखोगे नहीं तो जी लागेगा, मजा होगा। और जी आजकल जो युवा जो हमारे शराब की तरफ, ड्रग्स की तरफ, इतने मतलब गंदे गंदे इन चीजों में जा रहे हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे हमारे चैनल के माध्यम से? जी आप एक अच्छे कलाकार भी हो, अच्छे मतलब आप नेचर भी आपका अच्छा है, मिलनसार बंदे हो, आपने वेद भी पढ़े हैं, और आपकी कैटेगरी भी ऐसी है, पंडित जी हो आप, उनको क्या संदेश देना चाहोगे जो नशे की लत में है, जो ऐसे ऐसी कुरीतियों में जा रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहोगे हमारे चैनल में? ये जो नशा है, मान ले बच्चे और भी मांस मिद्रा का सेवन कर रहे हैं, ये सनातन धर्म में नहीं है। शुरू से ही सभी युगों से असुर और देवताओं का मतलब आपस में झगड़ा रहा है। तो इस चीज को लेके रहा जी। हाँ, यही था। असुर क्या करते थे, वो मदिरापान मांस का सेवन करते थे। देवता लोग अपने हवन पूजन करते थे, भाई फल फ्रूट अपना जो भी अन्न है उसका यूज करते थे। अब क्या हो गया, समय के परिवर्तन के हिसाब से ये लत, मतलब ये मानो इस धर्म में बढ़ने का ये मेन कारण है कि हम अपने धर्म से हटके, अपने भाइयों से हटके, अपने हिंदू भाइयों से हटके हमने दूसरी सोसाइटी ज्वाइन कर ली। उन बंदों में बैठने लगे जिनके अंदर वो लत थी। अब 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन बचेगा, छठे दिन तो फिर बराबर हो ही जाना काम। अगर परिवार में एक आदमी ने शुरू कर दिया, मान ले मैं मेरे परिवार से शुरू करता हूँ,
तो ऑटोमेटिक बच्चे अपने आप करने लग आगे जाएंगे। फिर आपने फॉलो करेंगे जी, फिर जो अच्छे काम हाँ, करेंगे। फिर उनके बच्चे करने लग जाएंगे। फिर एक मतलब परिवार से वो घृणा खत्म हो जाएगी उस चीज की। बस चल कोई नहीं, कर रहा तो कर रहा है। इसको देख हम देख मतलब लोग इस प्रवृत्ति में बढ़ते जा रहे हैं। और भाई ना ही करे तो अच्छा, क्योंकि जीव को खाना भी हत्या है, पाप है। इससे तो बड़ा कोई पाप नहीं। श्री कृष्ण भगवान ने भी कहा गीता में, भाई अगर कोई जीव को मारा इससे बड़ा तो कोई अपराध नहीं। ऐसा नहीं करना चाहिए। उस प्रकृति ने, उस मालिक ने इतनी स्वादिष्ट चीज इस दुनिया में बनाई है, वह कितनी खा ले। और जो ताकत, जो गुंजाइश मतलब गाँव के दूध से, भाई भैंस का यूज करें, उससे घी दूध से, फल फ्रूट से आ जाए, वो किसी से नहीं आती। वो जिन्होंने खा रहे हैं वो भी तो यूं ही सामान खा रहे हैं। हम पशुओं की किसी की हत्या कर रहे हैं, वो हरा चारा ही तो खा रहे हैं। ये तो बात है। तो वो हमारी सब्जी क्यों नहीं यूज कर लें? वो ताकत कुदरती आ जाएगी हमारे में। ये तो बात जरूरत नहीं क्या चीज की। तो इस चीज से हटना चाहिए। भाई बातें तो इतनी अनिल जी के बारे में कि पूरी रात निकल जाएगी, इतनी बढ़िया बढ़िया ज्ञान की बात अनिल जी पे है। लेकिन समय को देखते हुए हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं अकेला नहीं आ रहा, और भी चैनल आ रहे हैं भाई का इंटरव्यू लेने, तो उन तभी समय देना है। तो ये है हमारे अनिल जी, इनसे जानते भी, इनसे कोई मिलना चाहे तो इनका कॉन्टैक्ट नंबर गाँव तो एक बार हमारे दर्शकों को बता दे, एक बार बता दो जी। आपसे कोई नंबर का तो ऐसा है जी, तकरीबन मतलब ये मानो आप बहुत से प्रेमियों के पास नंबर हैं। और नैन गांव है अपना, पानीपत जिले में, मतलोडा के पास में। और मोबाइल नंबर है 9896 1899 82। और भाई माता के सेवक है, और सभी प्यार और आशीर्वाद देना। आज ये मेरे भाई यहाँ पर जो इंटरव्यू के लिए पहुँचे, इनका भी बार बार धन्यवाद है। और सब पे माता रानी की कृपा बनी रहे। सभी का धन्यवाद। एक बात और बता दो जी, एक मेरे मन में शंका है, मैं अपने तरफ तक कह रहा हूँ। यदि कोई गरीब आदमी है जी, और उसकी इच्छा जागरण करवाने की, भाई वो मानना है, लेकिन उस पर वो साधन नहीं है, तो उसके लिए कोई विशेष छूट आपकी तरफ से कुछ ऐसा काम हो सके जी? साल में ऐसे 4 या 5 प्रोग्राम में करता हूँ। अच्छा जी। अगर कोई मान ले हमारा दीवाना है भजन सुनने का, और वो कह दे जी मैंने तो शर्मा जी आप तय कराना है, मेरा जुगाड़ नहीं है, मैं कभी पेमेंट की थोपता नहीं उस पर। मेरा ये विश्वास है, अगर हर रोज माता रानी हमारे को रोजगार देती है, अगर एक दिन उसका भजन भी बच जाएगा वो भी बहुत है। वाह जी, बहुत बढ़िया बात अनिल जी ने कह दिया। देख लो भाई, हमारे एक जगह गरीब आदमी मुद्दा जरूर उठाया है, यो भी मुद्दा था। और बढ़िया बात अनिल जी ने कह दी, 4-5 जागरणी है अपनी तरफ जो भी चाहे खर्च करवा सका है। और भाई भाई का पेट लग रहा है, सारे कितने बंदे का काम दे रहा है, कितने चेले भाई जी ने बनाए, इतने मिलनसार बंदे। भाई मारा भी मिलकर नभाए था, दिल गदगद हो गया। इतने बढ़िया बंदे, मीठे बंदे, मिलनसार बंदे आज तक हमने धरती पर देखे ना। हम भी लोग मरा हुआ है, लेकिन भाई ने बहुत बढ़िया कोऑपरेट करा। भाई ने इतना कीमती टाइम मार दिया, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार। ठीक।